हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज मैं फिर से शेक्सपियर का एक हिस्टोरिकल प्ले लेकर के आई हूँ, उसकी हिंदी समरी और इन माय ओन सेंटेंसेस, इन माय ओन वर्ड्स। और इनके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिसका नाम है आपका। तो प्ले का नाम सबसे पहले जान लीजिए, हेनरी फोर्थ है। हेनरी फोर्थ का पार्ट 1 है, 1598 में पब्लिश हुआ था ये। एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल take a screenshot, then I will tell you the story, Hindi story, Hindi summary of this play. Okay, आप चाहें तो आप इसको पेन डाउन भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इसके प्ले के। ओके, तो चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। किंग किंग हेनरी फोर्थ पार्ट 1। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे शेक्सपियर के प्लेस जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही फेमस होते हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरीज़ भी होती है, लेकर के आते हैं ये। बट ये जो इनका है ये इनकी खुद की लाइफ पे बेस्ड ये स्टोरी है, जो है ये हिस्टोरिकल प्ले है हेनरी फोर्थ। तो किंग हेनरी फोर्थ जो है 14वीं शताब्दी के जो है ब्रिटेन के सब बहुत ही फेमस किंग थे। और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे विद्रोहों को, बहुत सारे उसको कुचलना पड़ा था उनको। और ये है इनकी स्टोरी। चलिए अब हिंदी स्टोरी के बारे में जानते हैं कि क्या है, इसकी समरी क्या है। और इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा, जो है कैरेक्टर्स को आपको बार बार रटना नहीं पड़ेगा। अगर आपने स्टोरी सुनी है, अच्छे से स्टोरी आपको पता है, तो आपको कैरेक्टर पूछेगा तो कैरेक्टर आप बता सकते हो। इस स्टोरी का यही मेन मोटो होता है कि स्टोरी से हमें कैरेक्टर्स लर्न नहीं करने पड़ते। कैरेक्टर्स हमारे माइंड में कहीं भी सबकॉन्शियस माइंड में मतलब रह जाता है, वो याद रहता है। जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है, जब भी ऑप्शन दिखेगा तो आपको आसानी से ईजिली आप जो स्टोरी पता रहेगी तो आप बता लोगे कि ये कैरेक्टर किस प्ले का है। तो चलिए शुरू करते हैं हेनरी फोर्थ पार्ट 1 का हिंदी समरी। ओके, तो इस प्ले के स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो किंग हेनरी फोर्थ हैं वो बूढ़े हो रहे हैं और इनको एक न्यूज़ मिलती है कि साउथ में ग्लेंडोर नाम के एक विद्रोही राजा हैं, उन्होंने उनकी सेना को हरा दिया है। और इसके साथ साथ ये भी खबर मिलती है कि पर्सी नाम का एक लीडर है, जिसने जो कि पहले किंग हेनरी के साथ रहता था, अब उनकी हेल्प करने से मना कर दिया। और पर्सी का दूसरा नाम हॉटस्पर भी था। ओके, तो ये सुनकर कि जब राजा ने जाना कि पर्सी ने जो है वो मना कर दिया है हेल्प करने से, तो ये सुनकर किंग हेनरी जो है वो पर्सी के नाम का एक संदेश, मतलब एक मैसेज भेजते हैं कि मतलब उसे दरबार में आने के लिए कहने के लिए एक मैसेज भेजते हैं, जिससे कि वह हेल्प से इनकार की वजह बता सके कि क्यों उसने मना कर दिया कि वो उनकी हेल्प नहीं करेगा। और उसके बाद में क्या होता है कि किंग हेनरी जो है उनका बेटा प्रिंस हैरी चोर उचक्के के साथ एक बार में बैठा शराब पी रहा था। बहुत ही कहते हैं ना, एक बिल्कुल बेकार सा बेटा उनका था। सबको पता था कि प्रिंस हैरी का बर्ताव शाही लोगों के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं था, जैसे शाही लोग होते हैं उससे बिल्कुल अपोजिट उसका बिहेवियर था। तो इससे उसके पिता बहुत ही हमेशा बेचारे परेशान रहते थे, नाराज़ रहते थे उस अपने बेटे से। और प्रिंस हैरी जो है वो अपना सारा वक्त लंदन की शैडी गलियों में गलत 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 लोगों के साथ बिताता था, मतलब जिनके साथ उन्हें नहीं रहना चाहिए उसके साथ वो टाइम वेस्ट स्पेंड करता था। और फालिस्टप नाम का एक आदमी था, हैरी का सबसे अच्छा दोस्त वही था, जो उनका बेटा था किंग हेनरी का, उसका सबसे अच्छा फ्रेंड था फालिस्टप। फालिस्टप करेक्टर आपको मिलेगा, अक्सर पूछा भी जाता है। और हैरी उसे अपना मेंटर भी मानता था। फालिस्टप चोरी करके अपना गुजारा चला लेता था किसी तरह से, लेकिन इसके बावजूद वह बहुत इंटेलिजेंट भी था और साथ ही बहुत ही जिंदादिली के साथ अपनी लाइफ व्यतीत करता, मतलब अपनी लाइफ बहुत अच्छे से वो स्पेंड करता था। उसमें एक अलग ही तरह का मतलब वो था, करिश्मा था कि जिससे लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रभावित रहते थे, हमेशा उसे अट्रैक्ट रहते थे लोग। और प्रिंस हैरी अक्सर यह कहता था कि इन लोगों की संगत में रहना वास्तव में उसके प्लान का एक हिस्सा ही था। इससे वह मतलब जो कॉमन पीपुल हैं, आम जनता जो है, उनको इम्प्रेस कर रहा था कि मतलब ये हम लोगों के बीच के लोगों के साथ रहता है, ये मतलब राजा का बेटा होने के बाद कुछ इसका ऐसा माइंड में चल रहा था। और पब्लिक को लग रहा था कि वह उन्हीं में से एक है और उसमें प्रिंस होने का कोई घमंड नहीं है, मतलब ऐसा वो शो करना चाहता था, इसलिए उसने ऐसे दोस्त भी बना रखा था। और एक दिन जब वह राजा बनेगा तो लोगों के साथ ये दोस्ती उसके बहुत काम आएगी, ऐसी उसकी थिंकिंग थी किंग हेनरी के बेटे की। तो एक दिन क्या होता है कि फाल्स्टफ का दोस्त पॉइंस आता है और सबको बताता है कि उसने कुछ वेल्दी ट्रेवलर्स को लूटने का प्लान बनाया है। लेकिन हैरी इस प्लान में शामिल होने से मना कर देता है, लेकिन उसे पॉइंस अकेले बताता है कि यह सिर्फ प्रैंक है, वह जो वह फाल्स्टफ पर करना चाहता है, फाल्स्टफ के मतलब प्रैंक करना चाहता था। दरअसल रॉबरी जो है उसके समय पॉइंट्स और हैरी गायब होने वाले थे, और जब फाल्स्टफ रॉबरी करता तो बाद में वे दोनों से लूट लेते। और जब फाल्स्टफ ने लूटे जाने की कहानी सबको बताता तो वे असली कहानी उसे बताते।
इस सब से उन लोगों को बहुत मज़ा आने वाला था, मतलब इन्जॉय करने के लिए। दूसरी ओर क्या होता है कि किंग हेनरी का संदेश पा करके पर्सी उनके दरबार में आता है और वह बताता है कि पर्सी घराने ने किंग हेनरी को उसके विरोधियों को हराने में बहुत मदद की थी, लेकिन इसके बदले किंग हेनरी ने उनकी मदद नहीं की थी। तो इस वजह से अब किंग हेनरी की कोई मदद नहीं करेंगे। उसने अपना रीज़न बताया कि ये रीज़न है मेरा कि क्योंकि मतलब हमने आपकी मदद की थी, लेकिन उसके बदले में आपने हमारी कोई हेल्प नहीं की। और ये बोल करके वो घर वापस लौटता है पर्सी, और उसके घराने के सदस्य किंग हेनरी के खिलाफ विद्रोह करने की योजना बनाते हैं। पर्सी और उसके मतलब जो भी उसके घराने के लोग हैं और बाकी राजाओं के साथ एलियंस बनाने में जुट जाते हैं, सॉरी अलायंस बनाने में। जल्दी इसकी खबर किंग हेनरी तक पहुंच जाती है कि मतलब एक ऐसा ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं आपके खिलाफ। और पॉइंट्स और हेनरी ने कुछ देर पहले ही फालिस्टफ वाला प्रैंक पूरा किया था और अब सब लोग शराब पीकर मज़े ले रहे थे, मतलब सब इंजॉय करते प्रैंक कर करके। लेकिन उसी वक्त राजा का दूत आकर प्रिंस हैरी को संदेश देता है कि उसके पिता ने उसे जल्दी आने के लिए कहा है। और यह न्यूज़ पाकर के प्रिंस हैरी राजमहल के लिए चल पड़ता है, मतलब देखता है कि क्या पिताजी ने बुलाया। जब वो घर पहुंचता है तो किंग हैरी उस पर बहुत गुस्सा करते हैं कि वे कहते हैं कि तुम जो है राज्य में सिविल वार शुरू हो चुकी हो और हैरी को शराब पीने और अपने चोरी चौके दोस्तों से फुर्सत ही नहीं है। तुमको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमको पता भी चले कि तुम्हारे राज्य में हो क्या रहा है। तुम्हें तो बस इंजॉय करना अपनी लाइफ को, ऐसा ऐसा उसको बोलते हैं। और बताते हैं कि किस तरह पर्सी ने बाकी घरानों के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया है। साथ ही ये भी कहते हैं कि पर्सी का साहस और हैरी की मौज मस्ती देखकर उन्हें लगता है कि शायद राजा बनने का असली हक पर्सी को ही है। और ये बात प्रिंस हैरी को बिल्कुल चुभ जाती है, इसलिए उन्होंने बोला ही था कि इसको चुभ जाए ये बात। और वह फैसला करता है कि अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देगा और अपने पिता के आगे प्रण लेता है कि पर्सी के इस विद्रोह को कुचल के रख देगा वो। इसके बाद प्रिंस हैरी जो है वो अपने चोरी चौके दोस्तों को बुलाता है और उन्हें सैनिक बना देता है। फिर वह फालिस्टफ के साथ मिलकर युद्ध की स्ट्रेटजी बनाता है कि कैसे मतलब उसको फ्रेंड भी थे और उसके काम भी आ गए। इसलिए उसके मतलब माइंड में पहले से ही चल ही रहा था कि मेरी दोस्ती बाद में काम आएगी, तो उसको आजमाने का मौका मिल गया था। अब पर्सी ने स्कॉटलैंड और वेल्स के राजाओं के साथ मिलकर के बहुत बड़ी सेना बना ली थी, लेकिन उसके कुछ सरदारों ने उसका साथ देने से मना कर दिया था। वे अभी भी किंग हेनरी के वफादार थे। और फिर क्या होता है, जल्दी ही लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों सेनाएं शिवबरी में एक दूसरे का सामना करती हैं। युद्ध में हैरी जो है अपने पिता के प्राणों की मतलब लाइफ की रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है अपने पिता को। इससे वह अपने पिता का प्यार और इज्जत फिर से हासिल कर लेता है। इसके बाद वह पर्सी को युद्ध के लिए ललकारता है और उसे हरा भी देता है, क्योंकि उसने तो तय ही किया था कि मतलब उसको हरा के रहेगा। और लास्ट में क्या होता है, किंग हेनरी की सेना जो है युद्ध में जीत जाती है, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि अब अपना बेटा अपना साथ दे तो फिर कोई किसी को हरा नहीं सकता। मतलब अपना ही अगर साथ छोड़ दे तो फिर दुनिया बहुत ईजिली किसी को डिफीट कर सकती है। लेकिन अगर अपने साथ देने लगे तो फिर कुछ भी नहीं कोई बिगाड़ सकता है। तो देखिए इनका बेटा जब इनके साथ हो गया तो किस तरह से इन्होंने युद्ध को बहुत ईजिली जीत लिया। और पर्सी की सेना के बहुत से लीडर्स इस लड़ाई में मारे भी जाते हैं अंत में। और इस लड़ाई में किंग हेनरी जीत भी आते हैं। और लेकिन अभी भी बहुत सी जगहों पर विद्रोह हो रहे थे और किंग हेनरी अपने बेटों और सेनाओं को इन विद्रोहों को कुचलने के लिए भेज देते हैं। तो ये पार्ट 1 आपका यहीं पे समाप्त होता है। और इसके आगे का जो स्टोरी है पार्ट 2 मैं जल्द ही लेकर आऊँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको पसंद आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी, समझ में आई कि नहीं आई। ओके, तो मैं जो है इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्द ही लेकर आऊँगी। ओके दोस्तों, तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अपनी प्रिपरेशन आप जारी रखें और आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर होगा। बिल्कुल आप लगे रहिए किसी एक चीज़ को ही, ये नहीं कि मतलब बहुत सारे फॉर्म निकले, ये भी डाल दिया वो भी डाल दिया। बहुत सारे फॉर्म फिलअप करने से क्या होता है कि माइंड डाइवर्ट होता है, पढ़ाई आपकी डाइवर्ट होती है। और एक चीज़ को टारगेट करके पहले एक चीज़ को हासिल करिए। जैसे आपने टीजीटी भरा है तो पहले टीजीटी को ही आप अचीव करिए, पहले इसको ही क्रैक करिए। उसके बाद में आप उसके और भी आगे बढ़ सकते हैं। ये नहीं कि आप किसी एक को मतलब कोई एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करके बैठ जाइए। जिसके अंदर जुनून होता है, लगन होती है, तो वो आगे बढ़ता ही रहता है। तो इस वजह से जो है अभी पहले आप एक एग्ज़ाम क्रैक करिए और अच्छे से जुट जाइए, जिससे कि बिल्कुल एक माइनस पॉइंट ना आने पाए। वैसे नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, इससे अच्छा कोई गोल्डन चांस हो नहीं सकता जैसे कि आपकी टीजीटी में दिया गया है। तो बहुत ही अच्छा चांस है ये टीजीटी को क्रैक करने का। और मे भी आगे की जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या चेंजेस हो, क्या चीज़ें हों, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इंटरव्यू आ सकता है या क्या चीज़ें हो सकती हैं, नेगेटिव मार्किंग भी हो सकता है। तो अभी तो आपकी सारी चीज़ें आपके हक में हैं। आपको बस केवल 4 राइटर पढ़ने हैं और ग्रामर पढ़ने हैं, बस और कुछ नहीं करना है। ज़्यादा सिलेबस भी नहीं टीजीटी का, यूपी टीजीटी का। ओके, तो लगे रहिए
मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। हेनरी फोर्थ के पार्ट 2 के को लेकर के मैं आती हूँ। ओके, तो चलिए, धन्यवाद।